हेलो नमस्कार, मैं हूं अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। तो मैं बताता चलूं कि पत्रकार पुत्र पर हुआ हमला, जी हां जानलेवा हमला हुआ है, हालत नाजुक, सुपौल की घटना। आपको बताते चले कि लौफा में पहली बार ऐसा हुआ कि जब से लग रहा था तब से पहली बार ऐसा हुआ कि लौफा हटिया फिर नहीं लगी तो फिर कहां लगी, दिखाएंगे आपको पूरा मामला। सील में क्या कुछ चल रहा है लौफा में, इसमें बताते चले कि जालपा मध्य विद्यालय लौफा में रह रहे लोगों को अभी तक नहीं मिला है किट, न हुआ है मेडिकल जांच। बताते चले कि यही हालात है फिलहाल हाई स्कूल के पास रह रहे हैं विद्यालय में भी लोगों का ऐसा ही हाल कर रहे हैं लगातार शिकायत। बताते चले मधेपुर प्रखंड के भेदा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 7 लोगों को मारकर किया जख्म। इस बीच अगली खबर है कि रुद्रपुर थाना अंतर्गत बाढ़ राहत कार्य में लगे कर्मियों के साथ मारपीट के साथ 4 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। जी हां, इसके बाबत रुद्रपुर में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। क्या है देखते हैं पूरा मामला। इस बीच आइए खबरें विस्तार से, उससे पहले देखते हैं आज के कोरोना अपडेट। तो मैं आपको बता दूं कि 48,33,333 केसेज हो चुके हैं पूरे विश्व में, जबकि 3,17,223 मौतें हुई हैं, 18,71,806 रिकवर कराई है फिलहाल पूरे विश्व के हालात। आइए अब इंडिया पर नजर डालते हैं। आपको बताते चले कि 97,134 केसेज इंडिया में भी हो चुके हैं, जबकि 3,046 मौतें हुई हैं और 37,540 रिकवर कराए फिलहाल ये हालात इंडिया का। ये बिहार पर नजर डालते हैं। आपको बताते चले कि बिहार में भी लगातार प्रवासियों के आने से बढ़ता हुआ, यह निरंतर बढ़ता हुआ 1392 केसेज हो चुके हैं, जबकि 9 अब मौतें हो गई, एक और मौत हुई है और 473 रिकवर कराए। इस बीच बताते चले कि झंझारपुर में भी 4 और रिकवर कराए। इस बीच में आपको बताते चलो कि मधुबनी के हालात बिल्कुल बहुत ही बद से बदतर हुआ, 6ठे स्थान पे आ गए बिहार में और बढ़ता हुआ चला गया। 69 केसेज हो चुके हैं, जबकि दरभंगा का 16 और बताते चले कि सुपौल में 15 और सहरसा में 19। ये है फिलहाल बिहार के हालात। आइए अब नजर डालते हैं आज के खबरों पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि सुपौल में पत्रकार पुत्र पे हुआ है हमला। ये हमला बीती शाम को हुई है और अपराधियों ने उसे मरा समझकर छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा हमला हुआ है, पत्रकार के लिए पत्रकारिता भारी पड़ रही है और इस तरह का परिवार पे हमला होने से काफी आहत में है पूरे बिहार के पत्रकार। आइए क्या है खबर में आपको दिखाता हूं, सुपौल से नजीर आलम की रिपोर्ट। पत्रकार पुत्र पे जानलेवा हमला। यूं तो पूरे देश अभी कोरोना महामारी से लड़ने व बचने में लगा है, पर आजकल के इस माहौल में भी अपराधियों को मनोबल में कोई कमी नहीं आ रही है। मामला सुपौल जिले के सदर थाना अंतर्गत लोहिया नगर निवासी निजी चैनल के पत्रकार के इकलौते पुत्र दानिश शेख की है, जो बीती संध्या लोहिया नगर से अपने निवास से पिपड़ा खुर्द गांव जा रहा था। उसी क्रम में ब्रह्मा स्थान चौक पे दर्जनों की संख्या में अपराधियों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया और उसे अधमरा हालत में घटनास्थल से दूर पुरनवास वार्ड नंबर 1 के एक दुकान के समीप छोड़कर फरार हो गया। तत्काल उसे दवा दुकानदार ने बुरी तरह खून में लथपथ बच्चे के बहते हुए खून को रोकने के लिए प्रयास के साथ उसके पिता को भी इसकी सूचना दी, जहां से परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल भागे। उसकी तत्कालिक नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। सदर थाना प्रीत के बयान पर तत्काल मामले को दर्ज तो कर लिया है, 4 लोगों को नामजद कर लिया गया है। डीएसपी विद्यासागर ने बताया कि पत्रकारों के परिवार के साथ हुआ घटना बहुत निंदनीय है। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। अगर पत्रकार ही इस तरह से सेफ नहीं होंगे तो आप सोच लीजिए कि देश कैसे सेफ होगा। ये पत्रकारों से आज़ादी छीनने का एक मौका तलाश कर रहा है ऐसे अपराधी। पुलिस को चाहिए कि ऐसे अपराधी की जल्द खोजबीन करके कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि हम पत्रकारों को काम करने में ताकत मिले। एकलौता पुत्र पे यह हमला बहुत ही निंदनीय है। बहुत सारे पत्रकारों ने इसकी निंदा की है। हमारे जेएमसी परिवार के पत्रकारों ने खासकर बहुत निंदा किया और भी पत्रकार बंधुओं ने इसकी बहुत निंदा की है। देखना यह है कि पुलिस कब तक सबको गिरफ्तार कर लेती है और इंसाफ दिलाती है इस पत्रकार को। सुपौल से नजीर आलम के साथ राहुल झा की रिपोर्ट। ये घटना के कारण के बारे में अभी तो पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता है कि आपसी रंजिश है या क्या है, लेकिन ये बहुत ही विभत्स घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। और जो 3 लोगों का नाम सामने आ गया है, जो कि आप लोगों को पता नहीं है, निर्दोष यादव है, एक दिलखुश ठाकुर है और एक और है। तीनों की शिनाख्त हो गई है और हम लोग लगातार उस पर छापेमारी कर रहे हैं, जिससे कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी।
इस बीच अगली खबर में बताते चलो लौपा से, जैसा कि आप सभी जानते हैं रुपौली में जैसे क्वारंटाइन सेंटर में एक कोरोना पॉजिटिव केस आया है, उस वक्त से पूरे इलाके को 3 किलोमीटर तक इलाके को जो है वो क्वारंटीन की गई है और सभी को लॉक्ड कर दिया। इसके बाबत आज भीड़ को देखते हुए, डिस्टेंसिंग को देखते हुए लौफा हटिया पे आज बिल्कुल उस ग्राउंड में हटिया नहीं लगी, एक भी सब्जी वाला नहीं नजर आया, बल्कि बताते चले कि कोई भी सब्जी, एक भी सब्जी बेचने वाले नजर नहीं आए, जबकि कुछ मच्छी बेचने वाले जरूर नजर आ रहे थे। मैं आपको बताते चलो फिर हुआ क्या, तो ये उमरी चौक के करीब में गाछी में जाकर छोटा सा 2-4-5 लोगों ने दूर दूर हट करके छोटा सा बाजार लगाया, छोटा सा सब्जी बेचने की जगह लगाई, जिसमें लोगों ने जल्दी जल्दी सब्जी लिया। आप ये कह सकते हैं कि नहीं लग पाई हटिया, लेकिन हालांकि थोड़ा सा हटिया जरूर लगा था जहां पे लोगों ने आज खरीदो फरोख्त की। ये पहली बार ऐसा है लौफा का इतिहास में कि हटिया पे हटिया नहीं लगी है। तो आप कह सकते हैं प्रशासन थोड़ी सी सख्त जरूर है, लेकिन कुछ दुकानें खुली हुई अभी भी। इस बीच में बताते चलो कि लखनऊ में कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है, जैसे कि धारावती हाई स्कूल के पास से भी लोगों ने हमें कॉल किया, उनके पास गए, हमने उनसे बात की, अभी तक उनको किट भी नहीं मिला है और अंधेरे में रहने बिजली की भी समस्या है। इस बीच में आता हूं, आपको दिखाता हूं कि क्या कहा उन लोगों ने। इस बीच में आपको बताता चलो कि जालपा मध्य विद्यालय लौफा की मैं बात कर रहा हूँ, जी हम लौफा की बात कर रहा हूँ, जहां अभी तक किट मुहैया नहीं कराया गया है। मुखिया जी से कहने पर मुखिया जी ने जो है वो ब्लॉक स्तर से मिलके खाना जरूर आज से दिन से शुरू कर दिया, जबकि 4 दिन उन लोगों को हो गया है, खाना अब मिलना शुरू हुआ इन लोगों को। अभी तक इनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है और किट तो दूर की बात, अभी तक एक प्लेट तक नहीं मिला है, जिसके बाबत ये लोग काफी रोष में हैं और काफी मायूस भी दिख रहे हैं। देखना यह है कि आखिर आज भी या कल भी मिल पाती है इन लोगों को ये किट या नहीं। हालांकि बीच में सील हो गया था, जिसके कारण सील करने में थोड़ी सी प्रशासन लग गई थी। देखना यह है कि आखिरकार कब तक इन लोगों को मुहैया कराई जाती है किट। और 4 दिन से यहाँ पे हूँ। और 4 दिन में अभी तक नहीं वार्ड नहीं मुखिया बिस्तर भी नहीं दिया अभी तक। ऐसे ही सो रहा हूँ नीचे में। संडास नहीं है अंदर में, संडास नहीं है, कोई नहीं बाहर। अब बोल रहा है ये क्वारंटीन का मतलब क्या हुआ, जो अंदर में रहो, और सबको वो बता रहा है जो गाछी में मैदान में घूमो फिरो, ये क्या मतलब हुआ। इस तरह का व्यवस्था यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, लाइट भी अब सारा दिन लाइट नहीं है, जिसका लाइट था वो फ्यूज निकाल कर निकल गया। लाइट भी नहीं है, ऐसे ही सब पागल की तरह अंदर में है। नहीं है लाइट नहीं है, अभी आप चेक भी कर सकते, लाइट नहीं है अंदर में, कुछ नहीं है। कब आए थे आप लोग बताइए? 3 रोज हो गए हैं समझे, तो 3 रोज से आजकल कर रहा है। आज अभी वीडियो से बात करवाया मुखिया, तो बोल रहा है घर से नहीं मंगा सकते हैं। तो हम लोग बोले घर तो दूर है, तो बोला ऐसी रहिए। क्या सब नहीं मिला, क्या मिल रहा है? मतलब खाना मिल रहा है सिर्फ, वो भी प्लेट नहीं मिल रहा, वही लिखो फेंको में खाना मिल देता है प्लेट, वही में खाते हैं, वही फेंक देते हैं। अब बिस्तारा नहीं है, साबुन नहीं है, और बाल्टीन जो बोलता है गिलास नहीं है। कौन सी जगह है ये जोर्रा स्कूल है। क्या समस्या? हम लोग जो 15 तारीख को आए थे, अभी तक जो कुछ नहीं मिला, न बिस्तर मिला, न मच्छरदानी मिला, मच्छर काट रहा है, और जो चाय पीने के लिए गिलास नहीं मिला है। कब आए थे आप लोग? 14 तारीख को आए थे सर। क्या सब सुविधा मिला अभी तक? कोई सुविधा नहीं मिला। कैसे रह रहे हैं फिर? बस ऐसे ही बिस्किट का सहारा है सर। खाना तो आज से शुरू हुआ है शायद? आज से जो सो आज दिया है हम लोग को, जो सो आए 14 तारीख को आया था, आज पहली बार जो दोपहर में खाना मिला है। अच्छा, और सामान सब? कुछ नहीं मिला। बिजली का कैसे क्या? जी बिजली का कैसे क्या? बिजली का वही जो एक दिन जो अंधेरे में रहे थे, और उसके बाद जो फिर बोले हैं मुखिया जी को, तो वो जो तार ला करके दिए और एक छोटे टेबल फैन दिए हैं। उसके अलावा बस कुछ नहीं, खाली 2 बल्ब है और एक पंखा है, और इसी में जो हम लोग रहते हैं 35-40 आदमी। और बाकी का सामान जो सरकार को देना, किट वगैरह कुछ मिला नहीं है? बाल्टी कुछ नहीं वगैरह? मिला सर, कुछ नहीं मिला। हम लोग को जैसे ला करके यहाँ रख दिए हैं, और मान लीजिए यहाँ से जो सो हम लोग को जैसे निकलने का भी अभी तक कोई ये नहीं है। तो टेस्ट करवा देते तो थोड़ा हम लोग को राहत भी हो जाता कि चलो ठीक है, हम लोग का जो सो काम शुरू हो। टेस्ट भी नहीं हुआ? कुछ नहीं। कुछ बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले कि 4 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला आया है रुद्रपुर थाना क्षेत्र के। मैं बताता चलूं कि कमला बांध में कुछ कर्मचारी काम कर रहे श्रमिक, ताकि बाढ़ आने से पहले ही बांध को ठीक कर लिया जाए, बाढ़ में जो है मजबूती हो जाए, जिस कारण से कि बाढ़ से राहत लोगों को मिल सके। इस कार्य में भिड़े हुए थे कमला बलान में। इस बीच में आपको पता चलो कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ रहे जगहों पे काम किया जा रहा था। उसी वक्त एक व्यक्ति अपने साथ 3 व्यक्तियों के साथ रंगदारी मांगने पहुंच गए और वहां पर काम कर रहे
कर्मियों के साथ उन लोगों ने पहले मारपीट की, उसके बाद दादागिरी किया, पिस्टल दिखाकर 4 लाख रुपए रंगदारी मांगने की बात की और जान से मारने की भी बात की। इस बाबत लोग घबराए हुए हैं, काम करने से इनकार कर रहे हैं, लोग अपना गांव जाना चाह रहे हैं। इसी के बाबत वहां के बताते चले कि ये घटना बीचों बीच कमला नदी के हुआ है। ये पोकलैंड पर काम कर रहे ट्रैक्टर चालकों के साथ ये घटना हुआ है। बताते चले कि इनको जान से मारने की भी धमकी दिया, जबकि गोपालगंज निवासी बीएन इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर भोलानाथ प्रसाद ने रुद्रपुर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें कार्रवाई के साथ साथ सुरक्षा की मांग की है। आवेदन में संवेदक ने कहा है कि हरना गांव के समीप बनी कमला नदी के अंदर मिट्टी कटाई का काम चल रहा है और काम के दौरान मिट्टी कटाई में लगे पोकलैंड चालक एवं क्रेन पर ड्राइवर के साथ 4 लोगों ने रंगदारी मांगी है। इसके बाद पिस्टल दिखाकर जान से मारने की भी धमकी देने वाले में एक हरना गांव निवासी मोहम्मद तौफीक था, जिसके साथ 3 और साथी थे। घटना के बाद इन कर्मियों ने दहशत में आकर ये जो है वो इसमें बताता चलो कि गया सिंह ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल अपराधी मुख्य आयुक्त फिलहाल तौफीक फरार है और बाकी 3 की भी खोज की जा रही है। जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये है फिलहाल आप देख सकते हैं कि बिहार में अपराध का लेवल कितना बढ़ता जा रहा है, कितना अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ है तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आबादी कम होने के कारण रंगदारों को अब मौका लग रहा है कि लोगों के बीच में रंगदारी मांगने भी पहुंच रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही सनसनीखेज मामला है, बहुत ही परेशान करने वाला मामला है। बताते चले कि मधेपुर प्रखंड के भेला थाना क्षेत्र के चटनामा गांव में मामूली बात को लेकर दबंगों ने अनुसूचित जाति के एक ही परिवार के 7 लोगों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। जी हां, घटना का कारण सड़क पर पानी बहाने को लेकर हुई विवाद बताया जा रहा है। इस मारपीट की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनके सर पर लोहे के सरिये से वार कर जख्मी कर दिया गया। सभी जख्मियों का फिलहाल मधेपुर पीएचसी में इलाज प्रथम दृष्टि चल रहा है। तो यह है फिलहाल चटना का मामला। एक मामूली सी पानी को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि आपस में लोग भिड़ गए और एक ही परिवार के 7 लोगों को मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिसमें 2 की हालत नाजुक है, जिनकी मधेपुर में ज्यादा घायल होने के कारण इलाज चल रही पीएचसी में। तो यह है फिलहाल भेजा चटना का घटना। खनता में 2 बाल्टी पानी अपना घर के सामने रोड पर गिरे बुझलिए। वो खनता में रोड रहे गरम, रोड पर छिड़को से बाल्टी गर्दा नहीं उठती, वही खातिर सब ले घर कर दिए ले के सब रंजन यादव सोनू मोनू आगे सब पवन सब आबि के ललित सब आबि के गाड़ी पढ़ लगल सर। आबि के गाड़ी पढ़ैत हम सब 2 भाई काम के अथी बाल छिले हम अपना भाई का छिल के उठलिए अले गाड़ी पढ़ा पड़िए सर सब हम सब गाड़ी पढ़िए सब रोड सरिया ला के पाइप ला के अले अहाँ के घर घुस के मारल दुकान में घुसे, दुकान में सामान तमाम दुकान में पाइयो छला 5-10 हजार टका सेहो सब गला में से निकाल लेलक। मारपीट के कारण की छै से पानी के गड्ढा वाला पानी रोड पर ट्रैक्टर चले छले गर्दा उड़े छले कली छिड़काव के गर्दा नहीं उड़ते ते पर कल के तरफ आपका रोड छै वही खातिर बैंक से अहाँ के पानी एक बाल्टी में पानी हम जैसे बगल में छलिए, बगल में मार सरी आवे छले देख ले राजापति बोलते हम लोग से रोड दे। तो आज के खबरों में इतना ही। सोहेल को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले खबर के साथ। आपके पास भी अगर कुछ खबर हो तो आप हमें खबर दे सकते हैं। अगर खबर में होगी सच्चाई तो हम आपको उसको दिखाएंगे। और अपने घर में रहें, खबरदार रहें। लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है मिथिलांचल में, कह सकते हैं कि मधुबनी जिले में यह बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अपने अपने घरों में रहें और बाहरी लोगों के साथ संपर्क फिलहाल तो बिल्कुल ही न रखें। सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, तभी बच सकते, वरना यह महामारी पूरी तरह से पैर पसारती जा रही है। कहां तक मामला जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आपको अगर हमारी खबर लगती है अच्छी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सोहेल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।